मेरे को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है ना, जो एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा धोखा खाएंगे। ये आपका दिमाग है दोस्तों, कूड़ादान नहीं है कि एक दिन में चाहे जो भी आप भरते चले जाओ वो स्टोर करता चला जाएगा। समझ आई मेरी बातें? यहाँ पे जितनी बात बताई जा रही है उतनी बात को अगर आप 10 दिन भी फॉलो कर दिए ना, तो आपकी फिजिक्स की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। अगर पढ़ने का तरीका सही ढूंढा नहीं आपने, तो आपकी पढ़ाई, आपका मेहनत पूरा लॉस हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मेरी बात को केवल 10 दिन भी अगर आप फॉलो कर लिए, तो आपकी तैयारी जो साल भर में नहीं हुई है, वो तैयारी आप 10 दिन में करके दिखा दोगे। ये मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। सबसे पहली बात आप जान लो, आपके परेशान होने का कारण क्या है। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपकी स्टडी प्लानिंग ही गलत है। आपकी स्टडी प्लान ही गलत है। अगर आपका प्लानिंग गलत डायरेक्शन में होगा तो आपकी स्टडी बेहतर नहीं होगी। आप हमेशा होपलेस होते रहोगे, हमेशा आप अपने आप को कमजोर फील करोगे कि हम तो पढ़ तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि सारा कुछ पढ़ा हुआ कहां चला जा रहा है। क्योंकि अपने मेहनत का तीर जो है ना, वो सही जगह पे, निशाने पे नहीं मार पा रहे हो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को मैं दूर करूंगा। सबसे पहले ये बात जान लो कि गलती कर कहां रहे होगे। आपको बता दूं कि 80% से ज्यादा स्टूडेंट गलत प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि एक दिन में वो सोच रहे हैं मैं सारे सब्जेक्ट को कवर कर लूं। हम एक दिन में फिजिक्स भी पढ़ लें, उसी दिन में केमिस्ट्री भी कवर कर लें, उसी दिन में मैथ भी पढ़ लें, उसी दिन में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ लें। एक ही दिन में वो सोच रहे हैं कि सब सब्जेक्ट को मैं थोड़ा थोड़ा लेकर के चलूं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो जरा सोच के देखो कि आपका ये दिमाग है, कूड़ादान नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ भर दो। वहां एक ही दिन में सब कुछ भर दो और आगे एक ही दिन में सब कुछ भर दो और जाकर के सब मिक्स हो जाए। कुछ समझ ही ना आ पाए कि आपने क्या तैयार किया। बाद में उसे पलट के देख रहे हो तो आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि अरे यार पढ़ा तो था, लेकिन दिमाग से निकल के हो गया सब कुछ, समझ ही नहीं आ पाएगा आपको। तो सबसे बड़ी गलत प्लानिंग जो होती है दोस्तों, ये स्टूडेंटों की होती है कि मैं एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ लूं। एक दिन में कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ लूं, थोड़ा सा फिजिक्स भी पढ़ लूं, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी पढ़ लूं, थोड़ा सा बायोलॉजी भी पढ़ लूं और ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लूं। ऐसे करोगे तो कुछ तैयार नहीं कर पाओगे। प्रेशराइज होने के अलावा और कुछ आपके हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात याद रख लो। अब ये तो बता दिया दोस्तों कि 80% स्टूडेंट एक गलत स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो 20% जो स्टूडेंट होते हैं वही बेहतर परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो अलग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो 20% स्टूडेंट क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिससे उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, कम मेहनत करके भी ज्यादा अच्छा मार्क्स ला लेते हैं। तो उसका कारण क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आप अपने दिमाग से बात निकाल लो कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। पहली चीज, एक दिन में सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। क्या अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसे अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो क्या करूं, किस तरह से तैयारी करूं? तो मैं आपको बताता हूं। मेरे हिसाब से, मेरे कहे अनुसार केवल 8 घंटा एक दिन में देना है तुम्हें। 8 घंटे केवल देना है, लगातार नहीं देना है, ब्रेक लेकर के देना है। 1 घंटा पढ़ो, आधे घंटे रेस्ट ले लो, 1 घंटा पढ़ो, आधे घंटे रेस्ट ले लो। इस तरह से आपको ब्रेक ले लेकर के पढ़ना है। 8 राउंड केवल करना है। कितना राउंड? 8 राउंड केवल ऐसी इस तरह से अपनाना है। अपने आप को इस तरह से यूज करना है जिसमें 6 घंटे और 2 घंटे में बांट दोगे। 6 घंटे कुछ तैयारी, 6 घंटे में तैयारी करोगे और 2 घंटा रिवीजन करोगे। क्या करोगे मैं समझाता हूं, जैसे ध्यान से समझना। सबसे पहले कोई भी चीज लोगे तो चैप्टर वाइज तैयार करने की कोशिश करोगे। जैसे मान लो आज आप तैयारी करना चाहते हो। आज के दिन में, आज का दिन आपने चुना तैयार करने के लिए फिजिक्स। तो फिजिक्स में कोई ऐसा नहीं है कि 4 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर ले तो आपकी हो गई, नहीं। चैप्टर वाइज चलना है। क्या चलना है? चैप्टर वाइज। जैसे आपने फिजिक्स का चैप्टर 1 ले लिया, ठीक है, फिजिक्स का क्या ले लिया? चैप्टर 1। तो फिजिक्स के चैप्टर 1 में आपको ध्यान देना, फिजिक्स के चैप्टर 1 में आपको ध्यान देना है कि 2023 में, 2024 में और 2025 में, लगभग 3 साल में, लगभग पिछले 3 साल में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसे डेरिवेशन है, कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिस टॉपिक पे पूछे गए हैं, उनको पहले कलेक्ट करो। समझ आई मेरी बातें? तो अगर आप कलेक्ट करोगे तो कुल मिला के आपको 7-8 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे चैप्टर 1 के, कुल मिलाकर के 3-4 डेरिवेशन मिल जाएंगे, कुल मिला के 4-5 टॉपिक मिल जाएंगे। यानी कुल अगर देख लिया जाए, टोटल अगर देख लिया जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं चैप्टर 1 में। कितने तैयार करने हैं? 12 से 15 क्वेश्चन। तो क्या 6 घंटे में 12 से 15 क्वेश्चन तैयार नहीं होंगे? अगर इस तरह से अगर आप चैप्टर वाइज चलोगे तो चैप्टर को फील भी कर पाओगे, समझ भी पाओगे और बड़ी आसानी से चीजें तैयार होंगी क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक कर रहे होंगे। सारे क्वेश्चनों का एक दूसरे से लेना देना होगा। क्यों? क्योंकि उसी चैप्टर के क्वेश्चन है 12-15। समझ आई मेरी बातें? तो चैप्टर वाइज जब आप करोगे, जरा सोच के देखो कि आज आपने सोचा कि मुझे चैप्टर 1 को आज फोड़ना है, चैप्टर 1 को पूरी तरह से फोड़ देना है भैया, चैप्टर 1 को पूरी तरह से तैयार करना है। यानी पूरा फोकस ही आपका चैप्टर 1 पे रहेगा कि नहीं? जब पूरा फोकस रहेगा चैप्टर 1 पे, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा कि नहीं? क्योंकि आपको भगा भगा के नहीं पढ़ना है ना,
आपको एकदम अच्छे से फील करते हुए समझते हुए चलना है। ये समझना है कि इतने अच्छे से पढ़ना है मुझे 6 घंटे इस चैप्टर को कि अब दोबारा मेरे को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, केवल रिवीजन करना रह जाए। समझ आई मेरी बातें? तो अगर एक दिन में आप एक चैप्टर को इस तरह से तैयार करते हो, एक दिन में अगर एक चैप्टर को तैयार करते हो, तो अगर इस तरह से आप 10 बार भी कर लेते हो, यानी 10 दिन भी अप्लाई कर लेते हो, तो 10 चैप्टर फिजिक्स के तैयार होंगे। और फिजिक्स में टोटल चैप्टर है कितने? 13-14 चैप्टर हैं। यानी कम से कम 14 दिन इस तरह से अप्लाई करके 14 चैप्टर पे अपना कब्जा जमा लोगे। समझ आई मेरी बातें? 14 चैप्टर पे अपना कब्जा जमा लोगे। न्यूमेरिकल भी होता रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन भी होता रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी क्लियर होते रहेंगे। ये सब जब क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न अपने आप आपके मुट्ठी में आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से स्ट्रेटेजी को अगर अप्लाई करते हो तो आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाओगे कि हाँ आज मैंने कितना पढ़ा, आज मेरा चैप्टर 1 क्लियर हो गया। ऐसा थोड़ी ना है कि चैप्टर 1 के 2-3 क्वेश्चन तैयार किए, फिर चैप्टर 2 पे चले गए, फिर चैप्टर 3 पे चले। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। आपको चैप्टर 1 पे वैसा करना है जैसा अभी मैंने बताया आपको, ठीक है? अब आती है बारी कि सर एक दिन में अगर हम पूरा फिजिक्स पे ही समय दे देंगे सर, तो अदर सब्जेक्ट क्या होगा? समय तो बहुत कम बचा है। तो यहाँ पे 2 घंटा आपको दिया हूं। 2 घंटा आप क्या करो, जैसे अगर आप बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स तैयार कर रहे हो तो बचा क्या? केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अगर मैथ से हो तो बचा क्या? केमिस्ट्री और मैथ। इन दोनों में आप देखो कि आपकी तैयारी कम किस में है। अगर आप बायोलॉजी के हो तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन दोनों में कौन सी तैयारी बहुत कम है? या अगर मैथ के हो तो मैथ और केमिस्ट्री, इन दोनों में तैयारी कौन सी कम है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैथ मैं आराम से हैंडल कर लूंगा, अगर आपको लग रहा है बायोलॉजी आराम से हैंडल कर लूंगा, केमिस्ट्री में दिक्कत आएगा, तो केमिस्ट्री में क्या करो? 2 घंटा चैप्टर वाइज रिवीजन करो। जो पढ़े हो उसको 2 घंटा रिवीजन करो। जैसे आज आपने टारगेट लिया कि मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर अच्छे से क्लियर करना है 6 घंटे वाले में, ठीक है? तो 2 घंटा केमिस्ट्री रिवीजन कर लो, जो पढ़ा हुआ चीज है। समझ आई मेरी बातें? तो 2 घंटे में पढ़ी हुई चीजें रिवीजन हो जाएगी, जैसे नियम हो गया, सिद्धांत हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है? फिर अगला दिन जब आएगा दूसरा दिन, तो दूसरा दिन फिजिक्स मत करो, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मत तैयार करो। अब क्या करो? पलट दो। अब केमिस्ट्री को 6 घंटे ले लो, और 2 घंटे फिजिक्स को रिवीजन में दे दो। अब आप कहोगे क्या रिवीजन करे सर? जो कल तुमने पहला चैप्टर पढ़ा था ना, उसी को 2 घंटे दबा के फिर से रिवीजन करो। अब कल ही पढ़े हो तो रिवीजन करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, हाईएस्ट जाएगा तो कितना जाएगा? आधा घंटा या फिर 1 घंटा पलट पलट के रिवीजन करने में। तो 1 घंटा जो बचेगा उसको इंग्लिश पे देने की कोशिश करो। 1 घंटा जो बचेगा उसको इंग्लिश पे देने की कोशिश करो, क्योंकि हिंदी पहला पेपर होता है। हिंदी आप तैयार कर लोगे समय निकाल के, क्योंकि इंग्लिश में उतनी गैप नहीं है। और हिंदी को आप आसानी से तैयार कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश तैयार करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए इंग्लिश पे अभी से ही थोड़ा थोड़ा समय देने की कोशिश करो। समझ आई मेरी बातें? इंग्लिश पे अभी से ही थोड़ा थोड़ा समय देने की कोशिश करो, तो तब जाकर के आपकी इंग्लिश अच्छे से तैयार हो पाएगी। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ मेरी बातें? यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? अब देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले लिया ना मैंने साथ में। हिंदी पे बहुत मिनिमम समय दो। आपको अगर समय एक्स्ट्रा मिल जा रहा है तो समय देते रहो, हमें नहीं कह रहा हूं। अगर आप 8 घंटे से भी ज्यादा अगर कर सकते हो मैंने, तो और अच्छी बात है। समझ आई मेरी बातें? लेकिन कोशिश करो कि एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स मत लेके चलो। समझ आई मेरी बातें? जब आप तैयार कर रहे हो जिस दिन, तो उस दिन 6 घंटे पूरा फोकस किसी एक चैप्टर पे होना चाहिए। समझ रहे हो? चाहे आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो या तो फिजिक्स का पढ़ रहे हो, ठीक है? और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका रिवीजन होना चाहिए। समझ आई मेरी बातें? इस प्लानिंग से अगर आप चलोगे तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। क्लियर है? अगर 10 दिन इस तरह से करते हो, अल्टरनेट अगर करते हो, तो 10 दूने 20 दिन हो गया। कितना? 20 दिन। तो 20 दिन में क्या होगा? 10 चैप्टर फिजिक्स तैयार होगा, 10 चैप्टर केमिस्ट्री तैयार होगा। क्योंकि आज फिजिक्स तैयार किए 6 घंटा, अगले दिन वाले केमिस्ट्री तैयार किए, तो 2 दिन में 1 चैप्टर फिजिक्स 1 चैप्टर केमिस्ट्री तैयार हो गया। फिर अगले दिन जो तीसरा दिन आएगा उसमें फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, चौथा दिन में केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर तैयार हुआ। इस तरह से 20 दिन में आप तैयार कर लोगे। या तो अगर आप 3 सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहते हो तो अल्टरनेट इस तरह से कर सकते हो। आज जैसे फिजिक्स का 1 चैप्टर कवर किए तो कल केमिस्ट्री के 1 चैप्टर कवर किए, नरसों दिन क्या कहते हैं मैथ का 1 चैप्टर कवर किए। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। बस हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा फोकस आपका 6 घंटे किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे होना चाहिए, ताकि उस पर बहुत तगड़ी पकड़ बनेगी। समझ आई मेरी बातें? आप किसी एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन लगा के छलांग मार के किसी और चैप्टर पे चले जाओगे तो कहाँ सीख पाओगे? आप कुछ समझ नहीं पाओगे, अंत में कोई तैयारी समझ नहीं आएगी आपको।
क्लियर हुआ? तो मैं जितनी बातें बताया हूं उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से समझ आया होगा, फील हुआ होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। उम्मीद करता हूं इसी तरह से आप अपनी तैयारी करोगे। उम्मीद करता हूं इसी तरह से अपनी तैयारी को आप करोगे। ठीक है, इस तरह से करना है। एक और बात बताता हूं, एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज सपोर्ट करके जल्द से जल्द इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार जरूर बना दो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए मेहनत लगातार मैं करता रहूं। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।